मॉर्निंग, दिस इज़ रवि प्रकाश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी इंग्लिश क्लासेस एक प्रयास। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड मस्त लाइक ऑलवेज। सो जैसा कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन देख रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव हम कैसे चेंज करते हैं। मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज भी कराया था, ओके। सो आज के क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि अब हमारे पास कोई एक डिग्री होगा और बाकी दो रिमेनिंग डिग्री में आपको चेंज करना होगा, ठीक है। मतलब या तो पॉजिटिव में दिया हो तो आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करना होगा, या कंपैरेटिव हो तो वैसे ही आपको करना है, ओके। सो इसे हम करने से पहले हम थोड़ा रूल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो आज जो है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव ये तीनों होगा, ठीक है। तो उसके पहले थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं पॉजिटिव डिग्री, ओके। फिर है हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री एंड फिर आपके पास है सुपरलेटिव डिग्री, ओके। सो अब याद करिए, मैंने आपको क्या बताया था कि कंपैरेटिव में क्या होगा, आपको देन लगा होगा, ठीक है। और यहाँ पे सुपरलेटिव में क्या होगा, आपके पास द होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी एडजेक्टिव होगा उसमें या तो ER लगा होगा या फिर एडजेक्टिव से पहले मोड लगा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि या तो आपको मोस्ट होगा एडजेक्टिव से पहले, ठीक है, या फिर एडजेक्टिव में EST लगा होगा, ओके। और यहाँ पे पॉजिटिव में क्या था, आपको या तो एज हो एडजेक्टिव हो एज, या फिर सो हो एडजेक्टिव हो और सो हो, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव में अगर मोड नहीं लगा हो, एडजेक्टिव में अगर मोस्ट नहीं लगा हो, एडजेक्टिव में ER EST नहीं लगा हो, तो सिंपल सा बात है वो पॉजिटिव डिग्री ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कुछ और भी कीवर्ड्स हैं जो आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब जो है कि अब जो है पॉजिटिव डिग्री में आपको नो अदर दिखेगा, ओके। और यहाँ पे कंपैरेटिव में देन के बाद या तो दिखेगा ऑल अदर या तो दिखेगा एनी अदर, ओके। और सुपरलेटिव में आपको द, ठीक है। उसके बाद फिर से पॉजिटिव डिग्री में अगर आपको वेरी फ्यू दिख रहा है तो जब कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो देन के बाद हम मोस्ट अदर लगाएंगे। और यहाँ पे जो सुपरलेटिव में होगा वो वन ऑफ द होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है आपको कि ऑल अदर के बाद हमेशा जो है प्लूरल सब्जेक्ट होगा और एनी अदर के बाद हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। उसी तरह अगर हम बात करें मोस्ट अदर, ठीक है, तो मोस्ट अदर के बाद भी हमेशा आपको प्लूरल सब्जेक्ट होगा, ठीक है। और नो अदर के बात करें तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन कह लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे वेरी फ्यू के बाद प्लूरल सब्जेक्ट या फिर नाउन, ठीक है। तो अब आपके पास जो क्वेश्चंस होगा उसमें से ये कोई सा भी एक कीवर्ड आपको होगा, मतलब या तो दिया हुआ सेंटेंस कंपैरेटिव में हो, पॉजिटिव में हो या सुपरलेटिव में हो, ठीक है, कोई एक होगा और बाकी रिमेनिंग में आपको चेंज करना होगा, ठीक। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर आपका क्वेश्चंस ऐसा हो, जैसे गोल्ड इज कॉस्टलियर देन मोस्ट अदर मेटल्स, ठीक है। सपोज आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि ये डिग्री कौन सा है। तो देखिए ये तो पहले से पता है, अगर देन लगा है तो कंपैरेटिव ही होगा, ठीक है। और ER भी तो लगा है,
ER लगा है, देन लगा है। तो यहाँ से तो आपको बेसिकली ये पता चला कि ये है कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। लेकिन अब ध्यान देंगे, जो लास्ट जो वीडियो था उसमें आपको कंपैरेटिव से पॉजिटिव चेंज करना था, तो उसमें आपको ये कीवर्ड नहीं था देन के बाद मोस्ट अदर, ठीक है। वो देन के बाद डायरेक्ट आपका नाउन ही था, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान आपको देना है कि देन के बाद क्या है, मोस्ट अदर है, ठीक है। तो देखिए देन के बाद मोस्ट अदर ये वाला है, ठीक है। मतलब अगर हम इसका पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो वेरी फ्यू से स्टार्ट करेंगे, और सुपरलेटिव करेंगे तो उसमें हम वन ऑफ द का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए अगर इसका हम पॉजिटिव बनाते तो क्या लिखेंगे, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू, ठीक है। वेरी फ्यू के बाद सब्जेक्ट कैसा, प्लूरल होगा, देखिए। तो वेरी फ्यू क्या हो जाएगा, मेटल्स, मेटल्स, ठीक है। अब चूंकि प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। अब पॉजिटिव में क्या है, तो देखिए एज, एडजेक्टिव एज, तो एज कॉस्टली एज क्या, सब्जेक्ट आपका है गोल्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव। और इसी को अगर हम सुपरलेटिव में करेंगे तो फिर क्या लिखेंगे हम, गोल्ड इज, देखिए मोस्ट अदर है तो वन ऑफ द, वन ऑफ द, उसके बाद द के बाद क्या, एडजेक्टिव में EST, तो कॉस्टलीस्ट मेटल ऑफ ऑल, ठीक है। यह है आपका सुपरलेटिव डिग्री। ओके, सो आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो बेसिकली हमने यही देखा कि आपको यहाँ पे नो अदर, ठीक है, या वेरी फ्यू होगा, और यहाँ पे देन के बाद या तो एनी अदर या फिर ऑल अदर, ठीक है। और यहाँ पे देन के बाद मोस्ट अदर, और यहाँ पे आपको सिंपली द, और यहाँ पे आपको वन ऑफ द, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ओके, सो यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है, देखिए छठ पूजा इज़ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ बिहार, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखना आपको डिग्री कौन सा है, तो वो तो ऐसे भी दिख रहा है द है, ठीक है। तो द है तो सिंपल ही है, वन ऑफ द नहीं है, ठीक है। मतलब इसका जब हम कंपैरेटिव करेंगे तो ये, पॉजिटिव करेंगे तो ये, ठीक है। मतलब ये जो है हमारा सबसे पहले तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। अब इसे हम चेंज करते हैं कंपैरेटिव में। तो कंपैरेटिव में आपको क्या करना है, देन के बाद एनी अदर या फिर ऑल अदर। तो आप ऐसे लिखेंगे छठ पूजा इज, ठीक है। अब देखिए मोस्ट लगा है ना, इसका मतलब पॉपुलर, एक से ज़्यादा सिलेबल है तभी तो मोस्ट लगा। तो कंपैरेटिव में हम क्या करते हैं, मोर लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, इज मोर पॉपुलर देन, या तो आप लगाइए एनी अदर, ठीक है, या तो फिर लगाइए ऑल अदर। अब याद रखिए एनी अदर के बाद सिंगुलर, तो एनी अदर फेस्टिवल ऑफ बिहार, या फिर ऑल अदर के बाद प्लूरल, तो फेस्टिवल्स ऑफ बिहार, ठीक है।
ये हमारा हो गया कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे पॉजिटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव में क्या करना है, देखिए सिंपली द है, ठीक है, द है, तो हम नो अदर से स्टार्ट करेंगे, तो लिखेंगे हम नो अदर। क्या, किसकी बात कर रहा है, फेस्टिवल की बात कर रहा है, तो फेस्टिवल ऑफ बिहार, सिंगुलर है तो इज होगा, ठीक है। अब पॉजिटिव में देखिए हम क्या करते हैं, एज लगाते हैं ना, एज एडजेक्टिव और एज, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एज। एडजेक्टिव कौन है, तो पॉपुलर ही है, तो एज पॉपुलर, एज किसका, सब्जेक्ट कौन है आपका, तो छठ पूजा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम छठ पूजा, ठीक है। या फिर बिहार को लास्ट ऑफ, इसको हम लास्ट में भी ले जा सकते हैं, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि नो अदर फेस्टिवल is as popular as छठ पूजा ऑफ बिहार, ठीक है, ये दोनों आपका करेक्ट होगा। और ये है हमारा पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स है आपके बुक में, आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, सो एक और एग्जाम्पल हमारे पास है, और देखिए ये नॉट द है, ठीक है, ये कभी कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो नॉट द, ये केस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो इसे देख लीजिए। देखिए कह रहा है कि ही इज़ नॉट द मोस्ट, तो सबसे पहले तो डिग्री ये है, सुपरलेटिव ही है क्योंकि द लगा हुआ है, ठीक है, तो ये हो गया आपका सुपरलेटिव। अब देखिए सिंपल द है, ठीक है, द है, तो या तो एनी अदर या फिर नो अदर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करना, चूँकि यहाँ पे नॉट है ना, तो अब आप यहाँ पे नो अदर से स्टार्ट नहीं करेंगे, आप सम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसका पॉजिटिव बनाएं तो लिखेंगे आप ऐसे, सम स्टूडेंट्स, ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या हो जाएगा आर, ठीक है, सम स्टूडेंट्स आर। अब यहाँ पे देखेंगे एट लिस्ट, ठीक है, एट लिस्ट एज इंटेलिजेंट एज, किससे, तो ही, ओके। तो ये है आपका पॉजिटिव, ये रहा आपका पॉजिटिव डिग्री में। तो सम स्टूडेंट्स आर एट लिस्ट, देखिए एट लिस्ट मतलब कम से कम, ठीक है, क्योंकि कहने का मतलब यहाँ पे देखिए कह रहे कि ही इज़ नॉट, सिंपल यहाँ पे अगर सिंपल द होता तो फिर हम नो अदर से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चूँकि नॉट यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, तो आपको ध्यान यही देना है कि जब नॉट वाला जब केस होगा तो वहाँ पे आपको वेरी फ्यू या फिर नॉट नो अदर से स्टार्ट नहीं करना है, वहाँ पे सम से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब इसका अगर हम देखें कंपैरेटिव, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है ना, एज एडजेक्टिव एज, ठीक है। कंपैरेटिव में देखेंगे ही इज़, अब आपको नॉट यहाँ रखना है, ठीक। कंपैरेटिव में चूँकि इंटेलिजेंट एक से ज़्यादा सिलेबल है तो क्या लगाएंगे, मोर इंटेलिजेंट, ठीक है। तो he is not more intelligent than some, ठीक है, some other students, ठीक है। एक तो ये तरीका हुआ, और दूसरा ऐसा हो सकता है some students are not less intelligent than he, ठीक है। दूसरा ये भी तरीका है, ये दोनों है आपका पॉजिटिव, ये सब कंपैरेटिव, ठीक है। ये उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी
ये नॉट वाला केस ध्यान रखेंगे, ठीक है। नॉट वाले केस में हम नो अदर वेरी फ्यू से हम नहीं बना सकते, ठीक है, और ना ही आप एनी अदर, ऑल अदर या मोस्ट अदर लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और लास्ट में आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ओके, सो ये एक और एग्जांपल है, तो देखेंगे इसे। कह रहा है कि नो अदर मैन इज एज ऑनेस्ट एज माई फादर। ओके, सो सबसे पहले तो आपको डिग्री पता करना है। तो ये डिग्री कौन सा है, देखिए एज है, एडजेक्टिव है, एज है, ठीक है। और देखिए नो अदर भी है, तो नो अदर ये रहा, ठीक है। तो नो अदर से आपको क्या पता चला कि जब आप इसका कंपैरेटिव करेंगे तो देन के बाद एनी अदर या ऑल अदर लगाएंगे और सुपरलेटिव में हम सिर्फ द लगाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका पॉजिटिव डिग्री। ओके, सो इसे चेंज करते हैं। अब देखिए कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में क्या करना है आपको, दोनों केस में आपको सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो माई फादर, ठीक है, सिंगुलर है तो इज। अब देखिए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एक से ज़्यादा सिलेबल है तो फिर से हम क्या करेंगे, मोर लगाएंगे, मोर ऑनेस्ट, ठीक है, देन। अब यहाँ पे दो तरीका है, या तो एनी अदर या तो ऑल अदर। अगर आप एनी अदर लगाएंगे तो सिंगल हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, एनी अदर मैन, ठीक है। और अगर यहाँ पे लगा देंगे देन के बाद मोस्ट, देन के बाद अगर आप लगाएंगे ऑल अदर तो ये हो जाएगा प्लूरल, मीन, ठीक है। सो ये रहा आपका कॉम्परेटिव। अब इसका सुपरलेटिव देखेंगे तो फिर से वही सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, माई फादर इज। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, द और सिलेबल एक से ज़्यादा है तो मोस्ट ऑनेस्ट, ठीक है। मैन ऑफ ऑल, ठीक है। तो ये है आपका सुपरलेटिव। ठीक है, देखिए अब इसी में आपको मैं चेंज करके दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे ऐसा होता, ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा होता वेरी फ्यू होता ये, ठीक है। अगर ये वेरी फ्यू होता, वेरी फ्यू, ठीक है, तो पहली बात तो कि यहाँ पे क्या हो जाता, मीन होता, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाता, आर, ठीक है। तो अब अगर वेरी फ्यू होता तो अब ये केस हो गया, तो फिर हम क्या करते हैं, देन के बाद मोस्ट अदर लगाते हैं। यानी हम यहाँ पे क्या करते हैं, देन के बाद हम क्या करते हैं, मोस्ट अदर मीन, ठीक है। और सुपरलेटिव में क्या करते हैं, वन ऑफ द करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, वन ऑफ द, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज आप करेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। आई वुड लव टू आंसर। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, एंड if you are watching this video the very first time, don't forget to hit the like button and also subscribe my YouTube channel and also press the bell icon so that you can get all the notification of my latest video whenever I will upload. Okay, so this is for today. Thanks for watching. Thank you.